किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि लोगों को अच्छी बात बुरी लगती है। अगर आप सच कहेंगे तो लोगों को बुरा लग जाएगा, और खासकर हत्यारे जो होते हैं उनके माँ बाप को बुरा लगता है कि दुनिया हमारे बेटे के ऊपर क्यों उंगली उठाती है, क्यों हमारे बेटे को इतना बदनाम किया जाता है। मैं आपको बता दूं, एक लड़की के साथ ऐसी हैवानियत हुई जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है कि एक लड़की के साथ इतना बुरा बिहेव क्यों किया गया, इतना बुरा बर्ताव क्यों किया गया। एक लड़की की उम्र होती है 13 वर्ष। नाम पता मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना जरूर बता दूंगा कि आखिर ये घटना किस प्रदेश की है और किस जिले की है। बाकी एक लड़की की इज्जत का सवाल है, इसलिए मैं नाम और पता नहीं बता सकता। लड़की की महज 13 वर्ष उम्र होती है, उस लड़की के साथ ऐसी दरिंदगी होती है जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। यह घटना केरल की है, बहुत ही दर्दनाक घटना है। 13 वर्ष की बच्ची के साथ एक लड़का रेप करता है, उसका वीडियो भी बनाता है। अब वो वीडियो धीरे धीरे व्हाट्सएप के जरिए लोगों के पास भेजने लगता है। जब लोग देखते हैं धीरे धीरे ये वीडियो वायरल हो जाती है, कोई सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर देता है। जब ये वीडियो वायरल होती है, जो उस वीडियो को देखता है, जो भी आसपास के गांवों के लोग थे, जब उस वीडियो को देखते हैं तो उनके मन में एक ख्याल आता है कि इस लड़की के साथ बहुत ही आसानी से दुष्कर्म किया जा सकता है। अब धीरे धीरे गांव के लोग उस लड़की को सताना शुरू करते हैं, ब्लैकमेल करना शुरू करते हैं। वो लड़की घबराती है, परेशान होती है, लेकिन करती तो क्या करती, किसी को बता भी नहीं सकती थी। पुलिस के पास भी जाने से वो डरती है, किसी को कुछ नहीं बताती है। उस लड़की के साथ बराबर 2 वर्षों तक शोषण होता है, उस लड़की का बलात्कार होता रहता है। इसी तरीके से आसपास के लोग, रिश्तेदार मिल करके उस लड़की का 2 वर्षों तक इस तरीके से शोषण करते हैं कि मैं आपको बताऊंगा तो आपको अंदाजा नहीं होगा कि आप आखिर ये बात क्या कह रहे हैं। उस लड़की के साथ 62 लोग 2 वर्षों में रेप कर देते हैं। वो लड़की किसी को कुछ नहीं बताती है। धीरे धीरे वो इतना डिप्रेशन का शिकार होती है, इतना ज़्यादा परेशान हो जाती है कि उस लड़की का बिहेवियर बदल जाता है। वो लड़की किसी से बात करना पसंद नहीं करती है, माइंडली डिस्टर्ब हो जाती है, किसी से कुछ नहीं कहती। जो भी उसके साथ जो मर्जी करना चाहता है आसानी से कर देता है। बेचारी लड़की पागल हो जाती है। इतनी दर्दनाक घटना आपको मैं सुनाऊं तो कलेजा कांप जाएगा, इसलिए मैं शार्ट में बता रहा हूं। खुल करके अगर इस बात का जिक्र किया जाएगा तो पसीने छूट जाएंगे, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे कि एक लड़की के साथ ऐसा हुआ, ऐसी दरिंदगी हुई जो बर्दाश्त से बाहर थी। 62 लोगों ने, कोई लिमिट होती है। लड़की की एज क्या थी? 13 वर्ष। 13 वर्ष की उम्र में इस तरीके से उस लड़की को टार्चर किया जाता है कि बेचारी अपना आपा खो बैठती है। उसकी भी कुछ मर्यादा थी, उसकी भी कुछ इज्जत थी, लेकिन इज्जत लूट लेते हैं हैवान मिलकर के। इस कदर उस लड़की को ब्लैकमेल किया जाता है कि लड़की मजबूर हो जाती, मरती तो क्या ना करती। जो चाहता है, जैसा चाहता है, उस लड़की को टार्चर करता है। माँ बाप भी नहीं समझ पा रहे थे कि हमारी बेटी को आखिर हो क्या गया। किसी को कुछ नहीं पता चलता। वो अपनी इज्जत बचाने के लिए, शायद वो सोचती थी कि इसी तरीके से हमारी इज्जत बच जाएगी, शायद मैं बदनाम नहीं होंगी। अपनी बदनामी के धब्बे को लगने से बचाने के लिए इस कदर सताई जाती है, इस कदर ब्लैकमेल की जाती है कि अपनी इज्जत आबरू सब दांव पर लगा देती है, फिर भी वो नहीं बच पाती है। अब आपको मैं सुनाता हूं कि आखिर वो कौन सा प्रदेश है। जैसा कि बता दिया केरल की ये घटना है, कौन सा जिला है सब कुछ बताऊंगा, बट नाम लड़की का नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो भी है, उसकी भी इज्जत है, उसकी भी मर्यादा है। जो हुआ सो हुआ, लेकिन नाम और पता बता करके उस लड़की को और ज्यादा सताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो मरी है। इस समय ये समझ लो कि लड़की पूरी तरीके से मर चुकी है। केरल के पथानामथिट्टा जिले में एक दलित नाबालिग लड़की से बलात्कार की दिल दहला देने वाली ये घटना किसी के कलेजे में उतरती नहीं है। इस मामले में पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनको कोर्ट में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आरोप है कि पीड़िता के साथ 2 साल के अंदर 62 लोगों ने बलात्कार किया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस मामले में गिरफ्तार 14 आरोपियों को कोर्ट में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस मामले की जांच की जा रही है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश जारी है।
पीड़िता की शिकायत के आधार पर पथाना मधिट्टा जिले के 2 थानों में 9 प्राथमिकी दर्ज की गई। पीड़ित लड़की की उम्र 18 साल बताई जा रही है। मतलब इस समय वो लड़की 18 वर्ष की एज पर पहुंच गई है। लेकिन 2 वर्षों में जिस तरीके से वो प्रताड़ित की गई, जिस तरीके से उसका शोषण किया गया, वो पूरी तरीके से टूट गई। 2 वर्षों तक उसका शोषण हुआ और जैसे ही तीसरा वर्ष लगा वो दिमागी तौर पर डिस्टर्ब हो गई। पीड़ित लड़की की उम्र मात्र अब 18 वर्ष है। उस लड़की ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि 13 साल की उम्र में 62 लोगों ने उसका यौन शोषण किया। पुलिस ने कहा कि उन्हें ऐसे सबूत मिले हैं जो दर्शाते हैं कि लड़की का उसके खेल प्रशिक्षकों, साथी एथलीटों और सहपाठियों द्वारा शोषण किया गया। सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी का आह्वान करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने पुलिस अधिकारियों से 3 दिनों के भीतर कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। केरल महिला आयोग ने खुद ही मामला दर्ज कर लिया। इसकी अध्यक्ष P सती देवी ने पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। यह मामला बाल कल्याण समिति द्वारा आयोजित काउंसलिंग के दौरान प्रकाश में आया था, जब एक शैक्षणिक संस्थान में पीड़िता के शिक्षकों ने समिति को उसके व्यवहार में उल्लेखनीय बदलाव के बारे में बताया। इसके बाद समिति ने पुलिस को सूचित किया और जांच करने के लिए विशेष जांच दल का गठन किया गया। पीड़ित लड़की के अनुसार उसका यौन शोषण शुरू हुआ जब वो 13 साल की थी। सबसे पहले एक पड़ोसी ने उसका बलात्कार किया। उसने लड़की की अश्लील वीडियो लोगों के बीच शेयर करना शुरू कर दिया। इसके बाद उसका वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो को जिसने भी देखा उसने लड़की को ब्लैकमेल करके उसका यौन शोषण किया। बहुत ही दर्दनाक मामला। जरा सोच कर देखिए कि इस तरीके से अगर दुनिया में होगा तो किसी की माँ बहन की इज्जत बचेगी ही नहीं। कोई अपनी माँ बहन की इज्जत बचा ही नहीं सकता। किसी लड़की के साथ जबरदस्ती उसका यौन उत्पीड़न किया जाए, उसके बाद लड़की को ब्लैकमेल किया जाए, ब्लैकमेल करके उसका शोषण किया जाए, गलत बात है। क्योंकि किसी लड़की की अगर एक बार इज्जत लूटी गई है तो लोगों को चाहिए कि उस लड़की को इंसाफ दिलाएं, बल्कि यह नहीं कि उसको ब्लैकमेल करके उसके साथ शारीरिक शोषण करें। जिस तरीके से मर्जी उस तरीके से उसके साथ बिहेव किया जाए, जीते जी किसी को मार दिया जाए। ये तो हमारे देश में न्याय नहीं है। अगर कानून इनको कड़ी से कड़ी सजा नहीं देगा तो ये समझ लो कि दुनिया में किसी भी माँ बहन की इज्जत नहीं बच सकती। कोई अपनी माँ बहन की इज्जत बचाने वाला इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। अगर इज्जत बचेगी तो कठोर से कठोर सजा देने के बाद ही माँ बहन की इज्जत बच पाएगी। सभी के घर में माँ बहन है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके परिवार में बहन बेटियां ना हो। अगर अपनी बहन बेटियों की सलामती हम और आप चाहते हैं तो कठोर कदम उठाना होगा, अन्यथा एक दिन सर पकड़कर बैठ जाएंगे और रोने के सिवा और कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आप और हम चाहते हैं कि सर पकड़कर एक दिन बैठना ना पड़े, अपनी मां बहन को रोते हुए देखना ना पड़े, तो मैं आपसे कहूंगा कि ये दरिंदगी भरे जो भी कांड हो रहे हैं इनके ऊपर एक बार सभी लोग नजर दौड़ाइए। अगर कहीं भी कोई भी व्यक्ति किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करता हुए मिले, उसकी इस तरीके से धुलाई करिए कि जीवन भर वो याद रखे। किसी भी मां बहन को देखे, किसी की भी मां बहन को देखे तो उसको उस बहन बेटी के अंदर अपनी मां बहन याद आए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कल्याण किसी का नहीं होगा। सभी लोग एक दिन खून के आंसू रोएंगे। इस समाज में जो गंदगी फैल रही है, इस गंदगी को साफ करने वाला कोई और नहीं है। साफ करेंगे तो हम और आप करेंगे। आप लोगों को हमने ये घटना सुनाई, आप लोगों ने सुना कि महज 13 वर्ष की नाबालिग बच्ची, एक लड़की के पीछे 62 लोग। सोच से परे है ना। दर्द भरी दास्तान है। इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।